कोरोना से लड़ाई में सरकार का बड़ा कदम, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। ये फेज 3 होने जा रहा है। अब तक 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल थे। मांग की जा रही थी कि उम्र की जो सीमा है इसे हटा दिया जाए। 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स अब वैक्सीन लगवा सकता है। 1 मई से अगला फेज शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन के लिए एलिजिबल होगा, वो वैक्सीन लगवा सकता है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, उसके बाद देश की बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग की, बड़े दवा कारोबारियों के साथ मीटिंग की, और यह बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया है कि 1 मई से अगला चरण वैक्सीनेशन का शुरू होगा। और 1 मई से जब अगला चरण शुरू होगा तो 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ रही है। हर कोई चाहता है कि वो वैक्सीन लगवाए, कोरोना से बच सके। लेकिन अब तक 45 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल था, वो वैक्सीन लगवा सकता था। लेकिन अब 1 मई से थोड़े दिन बाद, आज 19 अप्रैल है, 1 मई से 18 साल से अधिक अगर आपकी उम्र है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ है। पूजा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, क्या बड़े फैसले हुए? देखिए विशाल, सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि 18 साल से सभी के ऊपर के सभी लोगों को अब वैक्सीन मिलेगी, और इसकी सब वजह भी बहुत साफ है। वजह ये है कि अभी जो वैक्सीन के बाद जिन लोगों को कोरोना हो रहा था, उन लोगों के बारे में भी आज जब डॉक्टरों से चर्चा की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये चेक किया गया कि वैक्सीन के बाद जिन्हें कोरोना हुआ है उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। ये अनुभव बहुत काम आया इस फैसले को लेने में। और दूसरी बड़ी बात, इस बात को लेकर भी मतभेद थे कि लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरों की जो फ्रेटर्निटी है, डॉक्टरों का जो गुट है, इस मामले पर बटा हुआ है। इसीलिए इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इसे फिलहाल एक विकल्प के तौर पर रखा गया है कि क्या लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है, या देश में उसे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। मैं जल्दी से एक बार फिर से वैक्सीन पर आना चाहूंगा। हम बार बार बात कर रहे थे, अलग अलग राज्य कंप्लेन कर रहे थे कि वैक्सीन उनके पास नहीं है। अभी तो 45 साल से ऊपर लग रहा था, तब वैक्सीन को लेकर इतनी शिकायतें थी। अब 18 साल से ऊपर के सब एलिजिबल हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में क्या वैक्सीन हमारे पास है? देखिए विशाल, इससे पहले ये फैसला लिया गया है कि 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि अलग अलग देशों में अप्रूव्ड हैं, जिसमें से मॉडर्ना है, फाइजर है और एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन है। हमारे पास ऑलरेडी 3 वैक्सीन है, जिसमें स्पुतनिक है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। ऐसे में कुल मिलाकर अब हमारे पास व्यवहारिक तौर पर 3 वैक्सीन है और सैद्धांतिक तौर पर 6 वैक्सीन है। और चूंकि इस फैसले को लिए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, तो बहुत मुमकिन है कि 1 मई जब से ये फैसला लिया गया है, तब तक हमारे पास बाकी तीनों वैक्सीन की भी सफिशिएंट डोज आ चुकी हो, एडिक्वेट डोज आ चुकी हो। और हम ये भी साफ कर दें जी न्यूज के दर्शकों को कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो 18 साल से ऊपर के लोगों पर ही हुई है, इसीलिए उन्हें ये वैक्सीन मिल जाएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 साल से नीचे के लोगों के लिए भी हम ये बता दें कि बहुत सारी दवा कंपनियां, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी है, उनके लिए भी रिसर्च कर रही है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनाई जाए, और वो भी अगले 6 महीने में आ सकती है। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विशाल। इसकी टाइमिंग हमें देखनी होगी कि 6 वैक्सीन अगर हमारे पास है और 3 इस वक्त हमारे पास लगभग स्टॉक में मौजूद है, क्योंकि स्पुतनिक की एक अच्छी डोज डॉक्टर रेड्डीज के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है। 2 दिन पहले ही सरकार ने यह फैसला लिया कि कोवैक्सीन को कुछ ग्रांट दे दी जाए, सहायता दे दी जाए, 65 करोड़ की सहायता देकर, और अगले 2 महीने के अंदर उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसे 2 गुना बढ़ा दिया जाए। तो 2 महीने में कोवैक्सीन अगर काफी ज्यादा क्षमता से काम करेगी, और कोविशील्ड की डोज को लेकर अभी तक भारत में कोई समस्या आ भी नहीं रही है, ऐसे में हमें मान के चलना चाहिए कि 6 वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास होगा। और थोड़ी दिक्कतें हो सकता है 1 मई के आसपास आए, पहले हफ्ते में थोड़ी बहुत वैक्सीन शॉर्टेज हो, लेकिन एक बार ये सिलसिला चल पड़ेगा तो तेजी से देश को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। और जो सेकंड वेव है, बहुत तेजी से वैक्सीनेट किया जा सकेगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा 1 मई से अगला चरण जब वैक्सीनेशन का शुरू होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.